नमस्ते, राधे राधे। आप सभी को वीरा सक्सेना की राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल राधे वाइब्स ऑफ वीरा में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग? आज ये एक छोटा सा वीडियो आप सबके लिए बना रही हूँ, अपनी कुछ बातें आप सबसे शेयर करने के लिए। आप बताइएगा कि मेरे विचार सही हैं या नहीं हैं। जनरली क्या होता है कि गर्मियों की छुट्टियों में अधिकतर जो लोग होते हैं वो सर्दी वाले इलाकों में चले जाते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए अपने बच्चों को ले जाते हैं और चार धाम यात्रा के उद्देश्य से कई लोग निकलते हैं। पर्वतों में काफ़ी मंदिर हैं और भगवान के दिव्य स्थान हैं, वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो बहुत दिनों से, कई सालों से ऐसा हो रहा है कि इन इलाकों में, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड वो जगह हो जाती है, बहुत भीड़ भड़क्का हो जाता है। और लोग ये भी कहते हैं कि आजकल छोटे छोटे यंग बच्चे जो कि प्रभु के नाम के महत्व को इतना समझते भी नहीं हैं, लेकिन सब में एक होड़ सी मची हुई है कि हम उत्तराखंड जाते हैं, चार धाम यात्रा करके आते हैं, कि मतलब एक डेस्टिनेशन पॉइंट है घूमने के लिए, तो वही बचा है। और जिससे कि जो लोग जो वास्तव में जो प्रभु के दर्शन करने के लिए जाना चाह रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं और जो वास्तव से इसी उद्देश्य से जा रहे हैं कि भगवान हमारा कल्याण करें या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से जो वहाँ पे जाते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आप सबकी राय जानना चाह रही थी कि आप सब लोगों की इसमें राय क्या है कि गर्मियों की छुट्टियों में कि सब लोगों को केवल हिल स्टेशंस ही जाना चाहिए। और हिल स्टेशन में कई सारी जगह हैं, मनाली है, शिमला है, आप उस साइड भी निकल सकते हैं अगर आपको खुद को जाना है, बच्चों को घुमाना हो। लेकिन जो अधिकतर देखा जाता है कि मंदिरों में और प्रभु के स्थानों में जब जाते हैं और वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है, तो वहाँ जाना ये उचित है या नहीं है, या फिर उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो बिल्कुल भक्ति भाव से वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, जो सिर्फ खेलने कूदने या अपनी समर ब्रेक्स में एंजॉय करने के लिए कि वहाँ जा रहे हैं, वो सही है या नहीं है। ये छोटा सा विषय मैं लेकर के आप सबके सामने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि ये बात सही है या नहीं है। वहाँ पे जाकर के हमें भीड़ बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए, या सिर्फ उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो इस मकसद से जा रहे हैं कि प्रभु के धाम के दर्शन करके आएंगे, जो भी अपने मन की मनोकामना है, अपनी इच्छा है, उस नाते जा रहे हैं। या जो लोग घूमने फिरने और सिर्फ मौज मस्ती के नाम से जा रहे हैं, सिर्फ अपनी फ़ोटो सेल्फी डालने के लिए कि मैं केदारनाथ जी के सामने खड़ा हूँ, बद्रीनाथ के सामने खड़ा हूँ, देखो मैं इस वीकेंड और इस सीज़न में होकर के आया हूँ, वो चीज़ क्या सही है या नहीं है, बस। और बाकी आप सभी को एक मेरा सुझाव है जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ कि प्रभु के नाम का स्मरण, नाम कीर्तन सदैव किया करिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, प्रभु और हमारा एक जो तारतम्य होता है ना, वो हमेशा बना रहता है। क्योंकि पूजा तो हमने 5-10 मिनट या कोई ज़्यादा भी करता है उतनी देर कर ली, और फिर पूरे दिन में हमें समय नहीं मिलता है भगवान के लिए निकाल पाते हैं। लेकिन प्रभु का नाम कीर्तन करने की आदत पड़ जाएगी तो ये होता है कि जब भी खाली समय मिलता है ना, थोड़ा सा हम प्रभु का नाम गुनगुनाने लगते हैं, और जो मन के अच्छे बुरे विचार होते हैं हम वो प्रभु के सामने रख देते हैं कि जो भी हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हुआ, अच्छा हुआ, नहीं हुआ, जैसे भी हमारी मन की भावना होती है, तो हम प्रभु के सामने रखते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं प्रभु उसको सुनता है। हमें जब हम रोज़ प्रभु का नाम जप करते हैं, उनका स्मरण रखते हैं, हर समय रखते हैं, तो ऐसा फील होता है कि वो हमारे बीच में ही कहीं बैठे हुए हैं, कि हम उनको अपनी बात कह रहे हैं, तो उसका जैसे कि रिवर्ट आंसर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में, दिल में आ रहा होता है कि अच्छा ये सही है या नहीं है, या कोई बात ऐसी हुई है उसको हम माफ़ कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, या आगे बढ़ो। कुछ ना कुछ संदेश भी अपने आप से ही हमारे मन में, दिमाग में आते रहते हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि जब भी समय मिले प्रभु के नाम का नाम जप, नाम कीर्तन जरूर किया करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया मेरे चैनल राधे वाइब्स ऑफ वीरा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना सहयोग ऐसे ही बना के रखें। राधे राधे।